जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कन्या सुमंगला के बारे में, जो कि लड़कियों के लिए खास तौर से सरकार ने निकाली है, उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, कितना पैसा आपको मिलेगा, कितने बच्चे पे है, ये सारी प्रक्रिया, नियम और शर्तें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो नया लाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी गूगल क्रोम वगैरह खोलना है, यहाँ पे डालना है कन्या सुमंगला। ऐसे खोलने के बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं कि कन्या सुमंगला योजना, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा होम पेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 श्रेणी सष्टम श्रेणी मतलब 6 श्रेणी तक आता है पैसा। जैसा कि प्रथम श्रेणी मतलब बालिका के जन्म होने पर 5,000, द्वितीय श्रेणी ये आपका 2,000, उसके बाद तृतीय श्रेणी 3,000, इस तरीके से करके टोटल 25,000 आपको मिलेगा, 2 बच्चों पे मिलेगा। ठीक है, अब चलिए मैं ऑनलाइन करके बताता हूँ कि कैसे ऑनलाइन करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे, होम पेज पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एग्री करके आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ कि क्या आवेदन का पंजीकरण आंगनबाड़ी सेंटर से किया जा रहा है। अगर आप आंगनबाड़ी पे दिए हैं, अगर वो भर रहे हैं तो वो यस करेंगे, नहीं तो अगर आप कहीं सीसी सेंटर या किसी दुकान से आप भरवाने या खुद भर रहे हैं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि बालिका के साथ आवेदक का संबंध मतलब मदर चूज कर लेंगे या फादर, बच्ची के साथ मतलब आवेदक जो बनेगा, आवेदक माँ बाप बन सकते हैं तो मदर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आवेदक का नाम डाल देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है। यहाँ पे आवेदन के पिता का नाम उनके आधार कार्ड से डालना है। ठीक है, पिता के आधार कार्ड से यहाँ पे डालना है और माँ के आधार कार्ड से यहाँ पे डालना है। उसके बाद बालिका लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या, देखिए 2 संख्या तक आपको मान्य होगा। ठीक है, तो आपके जो भी हैं उसके बाद 1 2 जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है वो आपको दर्ज करना होगा और परिवार में लड़कों की संख्या कितनी है वो आपको दर्ज करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं है तो 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आवेदक का प्रकार, आवेदक का प्रकार रूरल है कि अर्बन है, क्या है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद जिला दिया हुआ है, जिला आप चूज कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद तहसील दिया हुआ है, तहसील अपना चूज कर लेंगे। शहर परगना मतलब तहसील वगैरह आप अपना चूज कर लेंगे यहाँ पे भी, और मोहल्ला यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पासवर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पासवर्ड कैसे बनाएंगे। पासवर्ड जल्दी बनता नहीं है, अब पहले तो आसानी था, बन जाता था। पासवर्ड कैसा बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सही पासवर्ड, मतलब इस तरीके से आपका होना चाहिए कि आपका अल्फाबेट की होना चाहिए, उसके बाद स्पेशल की, उसके बाद न्यूमेरिक की। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गिनती होना चाहिए कि एक दूसरे से मेल ना खाता हो। ठीक है, ये पासवर्ड आपका सही है, इस तरीके से लेगा। अगर आप इस तरीके से डालते हैं जैसे कि ABCD डाल के @ डाल के 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या फिर 1 2 3, तो ये नहीं लेगा, ये पासवर्ड आपका नहीं लेगा। उसी तरीके से अगर आप 10 20 करके डालते हैं तो नहीं, मतलब ये आसान चीजें वो नहीं लेगा, आपको थोड़ा टेढ़ा मारा डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 46 57, मतलब इस तरीके से करके, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए डाला हुआ है कि कोई गिनती मिल नहीं रहा है आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पासवर्ड डालना है यहाँ पे। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वार्षिक की, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। या आपको कैप्चा कोड जो दिया हुआ यहाँ डालने के बाद सेंड OTP कर देंगे। सेंड OTP करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। देख सकते हैं आप, जैसे आप सेंड OTP पे के यहाँ पे SMS OTP यहाँ पे दे रहा है डालने के लिए। अब यहाँ पे OTP डाल के उसके बाद वेरीफाई साइन अप कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपको नोट करके रख लेना, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन देखिए कहाँ से करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पंजीकरण नंबर डाल देना है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन किए सक्सेसफुल है। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड ये जो सामने दिया हुआ है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद SMS OTP भेजे पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से जब आप करेंगे, इनकरेक्ट कैप्चा कोड दिखा रहा है। ठीक है, मैं कैप्चा कोड फिर से डाल लेता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, OTP जाएगा मोबाइल पे, यहाँ पे OTP डाल के आपको सत्यापित कर देना है। लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे माता का हिंदी में नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा, या फिर आपको हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दिया हुआ पिता का नाम आधार के अनुसार, फिर से यहाँ पे पिता का नाम आपको डालना होगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम।
उसके बाद हिंदी में भी पिता का नाम डालना होगा। और यहाँ पे आपको फादर्स इज एलाइव आपको करना है, मतलब जीवित है। अगर नहीं जीवित है तब आप नो मोर कर सकते हैं। उसके बाद खाता धारक कौन है, बालिका के साथ खाता धारक का रिश्ता, तो यहाँ पे मदर या फादर, तो मैंने मदर ही डाला था, ठीक है, मदर डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक का जिला दिया हुआ है, किस बैंक, आपका जो बैंक है किस जिले में है, उसके बाद बैंक का नाम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। यहाँ पे दिया हुआ खाता धारक का नाम, जो अकाउंट नंबर होगा उनका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना, मतलब कि माँ का नाम डाल देना है। उसके बाद बैंक खाता संख्या डालेंगे, कंफर्म, इसमें भी वही खाता संख्या डालेंगे। उसके बाद बैंक ब्रांच शाखा, ये आपका ऑटोमेटिक जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद बैंक पासबुक यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पे चूज करके अपलोड करना होगा। कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ से ब्राउजर में जाएंगे। उसके बाद आप जहाँ भी रखे हैं फॉर्म, अब अपना वहाँ पे जाकर आपको चूज करना होगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि चूज कर लिया तो ये सही का निशान हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे, जब आप पूरा फिल किए रहेंगे तो यहाँ पे आगे 7 नेक्स्ट का देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये थोड़ी देर सर्च करने के बाद ये खुलेगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि प्रिय आवेदक यदि आप अपना पंजीकरण रद्द करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। इसको ध्यान देना है, ठीक है। 2 ऑप्शन है, यानी कि ऊपर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे वाले ऑप्शन में आए कि कृपया पहले अपना आधार विवरण अपडेट करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ अपने आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आधार नंबर मांग रहा है, और यहाँ पे किसका मांग रहा है, माँ का, यहाँ पे पिताजी का। उसके बाद आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, दोनों आधार कार्ड सब कुछ मैच खा गया। अगर एक भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो नहीं लेगा। उसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करके आपको सबमिट आधार डिटेल पे ओके कर देना है यहाँ पे। अब ये थोड़ी देर में सर्च करेगा, उसके बाद पेज ओपन होगा। देख सकते हैं सक्सेसफुल आधार विवरण सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। ओके कर देंगे, ओके करेंगे, इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा। अब देख सकते हैं अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। अब आपको क्या करना होगा कि चाइल्ड, गर्ल्स चाइल्ड, यहाँ पे आपको आना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पर आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको बच्चे का विवरण भरना है, जैसे कि बालिका का नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, मतलब एक ही नाम होगा तो एक ही डाल देंगे। उसके बाद अंग्रेजी में यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप ऑफ बेनिफिशियरी लाभार्थी, बायोलॉजी डाल देंगे, ठीक है, बायोलॉजी। उसके बाद जन्म तिथि बच्चे का डाल देंगे, यहाँ पे बच्चे का सब डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिला डाल देंगे, जहाँ जिस जिले में पैदा हुआ है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डाल देंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी डाल देंगे, विवरण किस जाति से आप आते हैं वो आप डाल देंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, यहाँ पे आपको एड्रेस पूरा डालने के बाद यहाँ पे इफ एग्री पे क्लिक कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रिकॉर्ड नो फाउंड बता रहा था वो आपका यहाँ पे शो होने लगा ऐड करने के बाद। उसके बाद आपको अप्लाई पे आना है। अप्लाई पे आएंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे वो दिखाएगा। जैसे कि देखिए नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, इसके लिए हम एलिजिबल नहीं है, मतलब दूसरा श्रेणी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। मैं अभी फर्स्ट श्रेणी के लिए, मतलब जिसका भी है वो फर्स्ट श्रेणी के लिए है, इसलिए यहाँ पे एलिजिबल दिखा रहा है। तो अब आपको यहीं पे एलिजिबल वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको आई एग्री करके अपडेट कर देना है। ये सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, देख सकते हैं कि क्या पंजीकरण बैंक खाते विवरण जारी रखना चाहते हैं, मतलब कि जो आप बैंक जोड़े हैं उसी में रहना, उसी में पैसा आना चाहता है तो यस रहने देंगे। यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र संख्या डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करेंगे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सब कुछ सही होगा तो आगे आपका वेरीफाई ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ है वो आपको डाल देना है। उसके बाद बालिका की फोटो डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आवासीय स्थायी पता में आप आधार कार्ड चूज कर लेंगे, माँ या पिता का दोनों में से किसी का आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी के यहाँ से फॉर्म भरा जा रहा है, नो करेंगे। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट का बटन देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं कि जहाँ पे आप टिक किए उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, इस तरीके से टोटल फॉर्म फिलअप हो जाएगा।
दोस्तों ये आपका सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं कि फॉर्म आपका फिलअप हो गया। आप इसको प्रिंट आउट करके रख लीजिए। उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना है, ना कहीं जमा करना है। बस आपको नेपाल का फ़ोन वगैरह जाएगा, आपको वहाँ पे जाकर सत्यापित वगैरह कराना होगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।